कहती हैं कि हम बटन तो दबाते हैं हाथी का, अरे वो चला जाता है फूल पे। क्यों अम्मा? बात तो चाहिए ना भैया। और मशीन लगाओ, ताली बजाओ अम्मा के नाम पे, सब लोग परेशान हैं। तो ये काम भी अब मैं बता के जाऊंगा इसके बारे में। ये सबसे बड़ी समस्या है। हाथी का बटन दबाने से वोट फूल पे चला जाए तो हाथी का बटन दबाने से क्या फायदा? यही तो बात प्रॉब्लम है, यही बात तो अम्माओं की हमारी प्रॉब्लम है। तो ये भी बात बताऊंगा। पहले आपके बारे में 2-4 बात करता हूँ, 1-2 मिनट में अपनी बात फिर अम्मा की बता के बात को समाप्त करेंगे। देखिए, जब मान्य वर्ष हम कैसे माने कि हम आगे चल रहे हैं। बच्चों शांत रहो बेटा, शांत रहो। जब साहब कांशीराम जी ने काम शुरू किया तो लोग ये कहते थे कि जय भीम बोलने से MP MLA नहीं बन सकते, है ना? जय भीम बोलने से सरकार नहीं बन सकती। लेकिन साहब कांशीराम आगे चलते रहे, उसका परिणाम ये निकल के आया कि अगर पहले जय भीम बोलने से सरकार नहीं बन सकती थी तो आज की डेट में बिना जय भीम बोले भी किसी की सरकार नहीं बन सकती। गलत तो नहीं बोल रहा? मोदी को जय भीम बोलना पड़ेगा, अखिलेश भाई को जय भीम बोलना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को जय भीम बोलना पड़ेगा, ओवैसी को जय भीम बोलना पड़ेगा। अगर भारत देश की राजनीति करनी है तो जय भीम बोलना पड़ेगा। ये किसकी देन है? ये मान्यवर साहब कांशीराम जी की देन। क्यों? इसका मतलब तुम्हारी बात आगे बढ़ रही है। अभी जैसे हमारे हरियाणा से हमारे साथी अंजब अम्बेवा आए हैं, अभी आपने देखा पंजाब का मुख्यमंत्री जो अभी बना है, चन्नी जो बना है, आपने देखा होगा लोगों ने फेसबुक पे। कांग्रेस को अपनी सरकार गिरानी पड़ी और आपके समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि बहन जी की पार्टी वहां मजबूत होती जा रही है पंजाब में। इसलिए सम्मानित साथियों, बात आपकी आगे बढ़ रही है। जैसे EVM में घोटाला हुआ, पता है आपको, सब जानते हैं। EVM में घोटाला अगर हुआ है तो इसका मतलब भाजपा के पास वोट बैंक नहीं था। अगर वोट बैंक होता, भाजपा को वोट मिलता, तो EVM में घोटाला करने की क्या आवश्यकता थी? EVM में घोटाला करने का मतलब यह है कि सारा वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, इसलिए उनको घोटाला करना पड़ा। इसलिए सम्मानित साथियों, आपकी बात आगे बढ़ रही है। और देखिए भाजपा को किस प्रकार के लोगों ने वोट दिया था। एक जो सपा से वो निकल के गए, जो सपा के आतंक से परेशान थे, सपा की गुंडागर्दी से जो परेशान थे, वो भाजपा में गए। और दूसरा बसपा से निकल के वो लोग गए जो राम मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन ना तो राम मंदिर बना और अत्याचार और बढ़ गया। सबको पता है कि नींव रखी है, बिना नींव के 25 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, आगे भी 25 साल तक राम के नाम पे ये राजनीति करेंगे। और जो राम के नाम पे मिले हुए चंदे में घोटाला कर गए, वो जिंदगी में राम का मंदिर नहीं बना सकते। और साथियों देखिए, सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम सुरक्षित है, कहते थे ना समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी में मारे गए। क्यों साहब? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, दादरी का दंगा हुआ है, ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान के झगड़े उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। और आज कहते हैं हम हिंदू की रक्षा करेंगे। आप देखना आंकड़े उठा करके, सबसे ज्यादा हिंदू भाजपा की सरकार में मारे गए हैं। गलत ने बोला जी, बताओ। लेकिन बहन की सरकार में ना हिंदू मारा गया, ना मुस्लिम मारा गया, सभी समाज के लोग सुरक्षित रहे। इसीलिए आज की डेट में सम्मानित साथियों, लोग ये कह रहे हैं
कि भाजपा को हटाना है और बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। सभी समाज के लोग तैयार हैं। ब्राह्मण 6000 मारे गए हैं। अगर किसी कुत्ते के सर में कीड़े पड़ जाएं, उसका हासिल क्या होता है, समझ रहे हो बात? कुत्ते के पैर में अगर कीड़ा पड़ जाए, चोट लग जाए, कुत्ते के पैर में कहीं भी चोट लग जाए, उसको तो वो ठीक कर लेता है या नहीं? कहते हैं गांव में कुत्ते की जीभ जहां तक पहुंच जाएगी वहां तक वो अपनी चोट को ठीक, और अगर चोट कुत्ते के सर पे लग गई तो उसका असर क्या होता है? मौत, खत्म। गलत नहीं बोल रहा, बताओ चौधरी, गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूं? तो ब्राह्मण जो है वो भाजपा का सर है। जो ब्राह्मण है वो भाजपा का सर है, और उन्होंने 6000 ब्राह्मणों की हत्या करी है। भाजपा के सर पे चोट लग चुकी है, उसकी सजा मौत होगी, वो मर के खत्म होकर के बचेगी, खत्म होगी। सम्मानित साथियों, ये आपको बताना चाहते हैं और हम लोग बताना चाहते हैं। एक तरफ से सतीश मिश्रा जी आ रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन करते हुए, एक तरफ से भीम राजभर जी आ रहे हैं ओबीसी सम्मेलन करते हुए। उनकी भी जमीन छिन रही है 3 काले कानून के नाम पे, ओबीसी की जमीन छिन रही है। उधर से मुनकाद अली जी मुस्लिम समाज के सम्मेलन करते आ रहे हैं, और हम ये कांसी राम विचार यात्रा सब गांव में, शहर में, बड़े बड़े महानगरों में सब समाज में घुमाने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया है, और आने वाले चुनाव में 2022 में चारों खाने चित्त करेंगे, और बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बिठाने का काम करेंगे। कोई कहे कैसे बनेगी, तो 2 बात जाकर के बताना कि जब और लोग हमको वोट नहीं डालते थे तब भी हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सरकार बनाई। जब और लोग वोट डालने से रोकते थे तब भी 3 बार सरकार बनाई, 4 बार सरकार बनाई। अब तो सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग बीएसपी को वोट डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, ऐसी सरकार कभी नहीं देखी। और साथियों, बस जल्दी खत्म करो, आप देखते रहेंगे। और साथियों, 1 सेकंड की बात है, मोटी मोटी बात। हम खेती क्यारी का काम करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे अपनी पार्टी के बारे में सब बताते ही हैं, हम भी जीतेंगे, पहले भी कहा था जीत जाएंगे, पहले भी कहा था जीत जाएंगे, उससे पहले भी कहा था जीत जाएंगे। एक छोटी सी बात उनको समझाना। आप खेती करते हो, क्यों साहब खेती करते हो? अगर आपकी फसल को बाढ़ बहा करके ले जाए तो आप अगली बार फसल बोएंगे या नहीं बोएंगे? अगली बार सूखा पड़ जाए, फसल खराब हो जाए तो अगली बार फसल बोएंगे या नहीं बोएंगे? फिर आपने तैयार करी, कोई चोर काट के ले गया तो उसकी अगली बार फसल बोएंगे या नहीं बोएंगे? अगली बार आपने फिर से फसल तैयार करी, उसके बाद कोई दुश्मन आपका उसमें आग लगा के रात को भग गया तो उसकी अगली बार फसल बोएंगे या नहीं बोएंगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फसल ही तो गई है लेकिन जमीन तो अभी भी मेरे पास है। क्यों साहब? इसी उम्मीद पे ऐसे ही 1 बार हार जाए, 2 बार हार जाए, 4 बार हार जाए, अरे हारे ही तो हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जैसी नेता और बीएसपी जैसी जमीन अभी भी हमारे पास है। हम आखिरी दम तक संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग बेफिक्र रहें, सभी लोग तैयार हैं। जब तक अपना घर तैयार नहीं होता कोई दूसरा नहीं वोट देगा। नहीं साहब, गलत नहीं बोला, आपकी एकता दिखाई देगी। जानते हो कितने लोग निकले हैं बहन जी की तरफ से? 100। हमारे जैसी 100 टीम निकली है, और टारगेट है एक दिन में कम से कम 10 मीटिंग करेंगे। अगर 100 लोग एक दिन में 10 मीटिंग करते हैं तो कितनी मीटिंग होगी बताओ? 1000। बहुत नहीं, बताओ कितनी हो गई? 1000। अरे मेरे शेर के नाम पे ताली बजा बेटा। अच्छा यहाँ से बोल, तुमने बोला है
खबर नकल कर रहा है, हमारा आदमी से पूछ के बोल रहा। 1000 हो गए। 1000 मीटिंग रोज हो रही है बीएसपी की उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत अच्छा माहौल है, सभी समाज के लोग निकल चुके हैं। और अम्मा जो तुम बोल रही थी ना, आप बोल रही थी बटन दबाते हैं हाथी का, अब वोट जाता है कमल पे। अगर आपको पता है 2017 में बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था ईवीएम के खिलाफ, जानकारी है? उस केस को माननीय बहन जी जीत चुकी हैं। अम्मा को पता है जीत गई, वो जीत चुकी हैं। अब मशीन विदेश से आएंगी, विदेश से आएंगी और विदेश के इंजीनियर साथ रहेंगे, जहां से ऑपरेट होती है वहां के इंजीनियर साथ रहेंगे। और प्रत्येक पार्टी का एक इंजीनियर रहेगा, उसमें बीएसपी का भी इंजीनियर हर जगह पे रहेगा, हर विधानसभा में रहेगा। मतलब ये है कि मोदी की मशीन में वोट नहीं पड़ेगा, वोट विदेश से आकर के बहन कुमारी मायावती जी के केस जीते हुए मशीनों में वोट पड़ेगा। तो आपकी बहन, आपकी बेटी बहन मायावती जी फिर तो देंगी, फिर कोई हराने वाला नहीं है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर से सब समाज के लोग वोट डाल लें, क्यों जी साहब? बहुत अच्छा माहौल है। और छोटे मोटे जो खरपतवार हैं, जो परेशान करते हैं, वो दब जाएंगे। जब हाथी चलता है तो कितने भौंकते हैं, कितने क्या करते हैं, लेकिन हाथी अपनी मर्जी से चलता जाता है। जब हाथी चलता है तो मोहल्ले में बहुत से कुत्ते वुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी कभी रुकता नहीं है। और कुत्ते से कोई नहीं कहता कि तू हाथी पे भौंक। और जब हाथी आगे निकल जाता है तो कुत्ते भी पीछे भाग जाते हैं, भौंकना बंद कर देते हैं। तब भी उनसे कोई नहीं कहता कि तुम भौंकना बंद कर दो। आपका चुनाव चिन्ह हाथी है। ये छोटे मोटे लोग आते रहेंगे, लेकिन हाथी अपनी चाल चलता रहेगा। और 5वीं बार हम लोग माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस दुनिया में 5 बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है ना, कोई नहीं बन पाया। उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाली बहन कुमारी मायावती जी होंगी, जो गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा कि इस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा तो भारत की एक लड़की बहन कुमारी मायावती जी ने तोड़ा है। तो बहुत अच्छा माहौल है। आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं घूम सकते और मैं पूरी विधानसभा में नहीं घूम सकता, हम लोग पूरी विधानसभा में नहीं घूम सकते। तो इंग्लिश में एक कहावत है, आपको करना क्या है कि टू विच आई कैन डू यू कैन नॉट, and to which you can do I cannot, but when we are together we can do everything। जिसको मैं कर सकता हूँ उसको आप नहीं कर सकते, और जिसको आप कर सकते हो उसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एक समाज से बात बनने वाली नहीं है, सब समाज के लोग साथ दे रहे हैं, वो भी देंगे। आप भी घूमो, हम भी घूमेंगे। 5वीं बार जब माननीय बहन जी शपथ लेंगी तो आपके गांव में फिर आएंगे। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने पूरे गांव के सभी साथी हमारे रिक्वेस्ट पे इधर पहुंचे, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए माताओं, बहनों का, बेटियों का, बच्चों का, दोस्तों का, मित्रों का, बुजुर्गों का, साथियों का, सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद सम्मानित साथी।